दोस्तों श्री श्री चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और कमाल का होने वाला है और ये लड़का लड़की दोनों के लिए समान उपयोगी है। तो अगर आप ये चाहते हो कि आपकी जो पार्टनर है, चाहे वो बॉयज़ हो या फिर गर्ल्स हो, आपको दिन रात पागलों की तरह याद करे, आपकी यादों में ही वो बस खोए रहे, बस आपकी यादों में तरसे तड़पे, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इसमें मैं 3 ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स बताऊँगी, तरीका बताऊँगी, जिसको अगर आप बारीकी से समझ लोगे, अच्छे से सुन लोगे, फिर बारीकी से समझ लोगे और फिर इसको अपने लव लाइफ में अप्लाई करोगे, तो आपकी जो पार्टनर है ना, बॉयफ्रेंड हो या फिर गर्लफ्रेंड हो, आपकी यादों में दिन रात तड़पेंगे, 24 घंटे आपको याद करेंगे। तो बहुत पावरफुल वीडियो है, इसको लास्ट तक जरूर वॉच कर लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते। चैनल में पहली बार आ रहे हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल ऑप्शन प्रेस कर लेना, ताकि मेरी ऐसी वीडियोस आपको रेगुलरली मिलती रहे। तो दोस्तों मैं ये 3 पॉइंट बताऊंगी ना, उसमें से जो पहला पॉइंट है इसको समझ लीजिए। तो जो पहला पॉइंट है ना, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी। मान लीजिए सूरज रोज निकलता है, रोज चमकता है। ये एकदम सामान्य बात है, मतलब कि नॉर्मल बात है। इसमें ना तो कोई याद करने वाला बात है और ना ही कोई खास करके गौर करने वाला बात है, क्योंकि सूरज का रोज निकलना, रोज चमकना ये एकदम ही आम बात है। अब मान लीजिए बारिश का मौसम चल रहा है और 5-6 दिन तक सूरज निकला ही नहीं, फिर सबको सूरज की याद आएगा कि अरे सूरज होता तो कितना अच्छा होता, अभी तो धूप चाहिए, कितना बारिश चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात हुआ, जैसे ही सूरज अनअवेलेबल हो गया वैसे ही उनकी याद आने लगी, और जो चीज़ हमेशा आंखों के सामने रहेगा वो आंखों से ओझल हो जाएगा, उसका याद हमें कभी भी नहीं आता है। तो वैसे ही दोस्तों, आप उनके लिए कितना भी इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, अगर आप हमेशा उनके सामने अवेलेबल रहोगे कि वो जब चाहे आपको देख सकते हैं, आपका जो बेनिफिट है वो सब वो ले सकता है, तो वो आपको कभी भी याद नहीं करेगा। तो अगर आप चाहते हो कि उनको 24 घंटे आपकी यादों में तड़पाने के लिए, तो आपको अनअवेलेबल होना पड़ेगा कुछ दिन के लिए। अचानक आप 1-2 दिन तक गायब हो जाओ, जैसे मैं कही सूरज की तरह, फिर देखना वो कैसे दिन रात 24 घंटे पागलों की तरह आपको याद करते फिरे। ठीक है, और जैसे आप मिलोगे वैसे वो कितना ज़्यादा उनमें आपसे बात करने का तरफ है, वो आप उनके साथ बात करके ही पता लगा सकते हो। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट को समझाने के लिए भी मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ, और ये उदाहरण है, मान लीजिए मैं आपको 2 ऑप्शन दिया कि आप या तो 1 बोरी आलू ले लो या फिर 1 हीरा ले लो, आप कौन सा चूज करोगे? ऑब्वियसली हीरा ही चूज करोगे, ना कि आलू। अगर मैं ये पूछूं कि आलू भी तो आपकी जरूरत की ही चीज है ना, आलू से भी आप कितना कुछ कर सकते हो। 1 बोरी आलू आप बेच भी सकते हो, खा भी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप 1 ही हीरा क्यों चूज किए? मतलब आलू तो 1 बोरी है, मतलब कितना सारा है, और हीरा तो बस 1 है। तो ये आपको सुन के हंसी नहीं आएगा कि मैडम आप क्या बोल रहे हो, आलू 1 बोरी का 100 बोरी दे, फिर भी मैं हीरा ही चूज करूंगा। लेकिन क्यों? कभी अपने आप को ये पूछे हो कि क्यों आप बस हीरे ही चूज करोगे, आलू को नहीं चूज करोगे? आलू भी आपकी जरूरत की ही चीज है, लेकिन फिर भी आप हीरा ही क्यों चूज करोगे? क्योंकि हीरे का जो मोल है ना, वो आलू से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मूल्यवान है वो आलू से। अब क्यों ज्यादा मूल्यवान है, क्यों ज्यादा उसका मोल है? क्योंकि वो हमेशा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो एकदम रेयरली मिलता है, बहुत ही रेयर है। अगर हीरा भी इतना अवेलेबल होता ना, अगर रास्ते में जैसे पत्थर पड़ा रहता है वैसा हीरा पड़ा रहता, तो हीरे का भी कीमत इतना नहीं होता, हीरे भी इतना अनमोल नहीं होता, तब हीरे को भी लोग लात मार के चले जाते। तो आप समझ सकते हो कि वैल्यू कब मिलता है हमें, जब हम रेयर बनते हैं, जब हम ऑलवेज रास्ते में गिरे पत्थर की तरह अवेलेबल हो जाएंगे, तब हमारी वैल्यू रिस्पेक्ट कोई नहीं करेगा, और तब हमें भला क्यों कोई याद करेगा। तो अगर आप ये चाहते हो कि आपकी पार्टनर आपको हमेशा याद करे, आपकी यादों में तड़पे, तो आपकी अपनी जो वैल्यू है उसको बढ़ाना पड़ेगा, उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर आप बिना वैल्यू के हमेशा उनके सामने अवेलेबल रहोगे, आगे पीछे घूमोगे, और आप ये कहोगे कि मैं तो उसके लिए भला ही करता हूँ, भला ही करती हूँ, मैं तो उसका ज़रूरत ही पूरा करती हूँ, तो मैं जैसे अभी बताया कि आलू भी आपकी ज़रूरत की ही चीज़ है, लेकिन फिर भी आप 1 बोरी के 100 बोरी आलू को भी आप छोड़ सकते हो 1 हीरे के लिए। तो वैसे दोस्तों खुद को हीरा बनाओ,
कुछ भी आप ज़रूरत की चीज़ बना लोगे फिर भी आप उनकी नज़र में वो वैल्यूएबल पर्सन नहीं बन पाओगे, लेकिन खुद को आप डायमंड की तरह बनाओ। अब कैसे बना सकते हो? खुद पे काम करो, उसकी तरफ फोकस जो आपकी लगी पड़ी है ना उसको घुमाओ, खुद की तरफ लाओ, खुद को अपग्रेड करो। कोई भी एक पैशन चुनो, उसमें इतना माहिर हो जाओ कि डायमंड भी आपके सामने फीका पड़ जाए। खुद को इतना चमकाओ, फिर देखना आपके लिए आपकी जो बॉयफ्रेंड है, आपकी जो गर्लफ्रेंड है, वो कैसे तड़पता है आपकी यादों में। ठीक है, तो खुद पे काम करो, हमेशा खुद को अपग्रेड करो, खुद को ऊपर लेके जाओ, खुद को हमेशा वैल्यूएबल पर्सन बनाने की कोशिश करो, हमेशा अवेलेबल मत रहो। अब चलते हैं दोस्तों 3 नंबर पॉइंट। 3 नंबर पॉइंट में मैं आपको छोटा सा एक फ़नी वाला एग्जांपल देना चाहती हूँ। मान लीजिए आप रास्ते से जा रहे हो और आप देखा एक आदमी पेड़ पे बैठ के डाली काट रहा है, पेड़ का एक डाली जो है वो काट रहा है। लेकिन आप जब ध्यान से देखिए तो आपने देखा वो इंसान जिस डाली पे बैठी है वही डाली को काट रहा है। तो आपके दिमाग में पहले ही क्या बात आएगा? क्या आएगा? ये कितना बुद्धू है, अभी ये गिर पड़ेगा फिर भी ये खुद का डाली खुद काट रहा है, यही आएगा ना आपके दिमाग में। ठीक है, चाहे रीज़न कुछ भी हो, चाहे कुछ भी रीज़न वो लगाए, लेकिन जैसे आप ये मंजर देखोगे, नज़ारा देखोगे कि वो जिस डाली पे बैठे हैं वही डाली वो खुद काट रहा है, तो आपके दिमाग में एक ही बात सबसे पहले पहुँचेगा कि ये इंसान बुद्धू है, एकदम पागल है। ठीक है, तो आप लोग ऐसा ही कर रहे हो अपने रिलेशनशिप में। अब पूछो कैसे? मैं बहुत से ऐसे लवर्स को देखी हूँ कि वो खुद नया फ़ोन खरीद के वो अपने पार्टनर को दे देते हैं और पार्टनर को कहते हैं कि तुम्हारा जो पुराना वाला फ़ोन है वो मुझे दे दो, मैं पुराना चला लूँगा, मेरे तो कुछ भी चलेगा, तुम नया फ़ोन यूज़ करो, तुम अच्छा यूज़ करो। ये जो आप करते हो इससे बेशक आप प्यार ही जाहिर करते हो कि आप उनको कितना प्यार करते हो, इसीलिए खुद उनका पुराना फ़ोन आप चलाने के लिए राज़ी हो गए, खुद का नया फ़ोन उनको दे दिए। लेकिन ये जो आप काम कर रहे हो ना, ये है खुद डाली पे बैठ के खुद का ही डाली काट देना। तो ये जो आप हरकत करते हो तो इसके पीछे के रीज़न वो नहीं समझेंगे, उनके दिमाग में पहले ही ये बात आएगा कि ये तो बुद्धू है, ये तो पागल है। ठीक है, ये उनके सबकॉन्शियस माइंड में आएगा। तो आप अगर ऐसी हरकतें करोगे तो आप पार्टनर की नज़रों में ना और ज़्यादा गिर जाओगे। ठीक है, ऐसे पागलों वाले हरकत मत करो, अपनी भला तो पागल भी समझता है ना, तो ऐसे हरकत ना करो कि सामने इतना भी मत झुको कि वो आपके सिर पे पाँव रखने लगे। तो इसको हमेशा समझो। मेरी यही कोशिश रहती है कि आप लोगों को ये समझाना कि आप लोग चाहे जितना भी सामने वाले के लिए करो, चाहे कर कर के मर भी जाओ, फिर भी आप उनके नज़र में वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट, वो प्यार नहीं पा सकोगे। लेकिन अगर आप खुद पे काम करोगे तो वो रिस्पेक्ट आप ज़रूर पा सकोगे। इसीलिए हमेशा खुद पे काम करो, खुद को अपग्रेड करो, खुद अवेलेबल मत रहो, खुद को ऐसा पागल मत दिखाओ जो जिस डाली पे बैठता है खुद ही वो डाली अपने हाथों से काटता है। ठीक है, तो खुद को ऐसा बनाओ जिससे कि वो आपको याद करने के लिए मजबूर हो जाए, वो 24 घंटे आपको याद करने के लिए मजबूर हो ही जाए। ठीक है, तो ये जो 3 पॉइंट मैं बताई, 3 जो एग्जाम्पल्स मैंने बताई, अगर आप सही से समझे होंगे फिर इसको अपने लव लाइफ में अप्लाई करोगे, देखना आपके पार्टनर जो है 24 घंटे आपको याद करेंगे, आपके साथ बात करने के लिए तरसेंगे, तड़पेंगे। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना ताकि उनको भी पता चले कि कैसे अपने जो पार्टनर है उसको अपनी यादों में कैसे तड़पाया जाए। ऐसे लव टिप्स के वीडियोस रेगुलरली पाना चाहते हो तो श्रीपर नर्सरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकॉन दबा के ऑल ऑप्शन प्रेस करना ना भूलना ताकि मेरी कोई वीडियो आप मिस ना करो। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।